नमस्कार, न्यूज आवर्स के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बुधवार को छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और वहां उन्होंने कहा कि ये देश में दंगे फसाद करा रहे हैं। उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि ये उनकी कुटिलता है, वे डर दिखाकर वोट पाना चाहते हैं। साथ ही गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि जहर उगलना इनकी परंपरा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कमलनाथ ने बीजेपी पर प्रदेश और देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इन्हें नहीं रोका गया तो ये पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। कमलनाथ ने यह बात अपने निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा में कही है। पीसीसी चीफ रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी दौरान रोजेदारों से चर्चा करते समय उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। छिंदवाड़ा के मिलादुन्नबी मैदान में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ अपने बेटे छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के साथ रोजेदारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान एक रोजेदार ने पीसीसी चीफ से कहा कि हम मक्का मदीना में यह दुआ मांगकर आए हैं कि आपका साया हमेशा हमारे सिर के ऊपर बना रहे। इस पर कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा आप लोग संभालिए और मुझे प्रदेश संभालने दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ बंध कर रहूं तो मैं रह जाता हूं, लेकिन प्रदेश और देश के हालात तो आप लोग देख ही रहे हैं। इन लोगों ने दंगे फसाद का माहौल बनाया हुआ है। ये लोग पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। कमलनाथ के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ के इस बयान से इससे उनकी कुटिलता जाहिर होती है। एक तरफ वे हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं, दूसरी तरफ रोजा इफ्तार जाकर दंगे फसाद की बात कहकर क्या कहना चाहते हैं? क्या वे सबको इकट्ठा कर उनके वोट हासिल करने गए थे या स्तरहीन और घटिया राजनीति है? मध्य प्रदेश शांति का टापू है। इस समय मध्य प्रदेश में कहां दंगे हो रहे हैं? ये बदतमीजी है, ये बदनीयती है, कुटिलता है। कमलनाथ तुष्टीकरण कर वोट हासिल करना चाहते हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। कमलनाथ के इस बयान पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि रोजेदारों के बीच बैठकर विश्व भ्रमण करना, भय और अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की परंपरा सी बनती जा रही है। पवित्र धार्मिक कार्यक्रम में दंगे फसाद की बातें क्यों करना थी? कांग्रेस विभाजन की राजनीति करती है। पिछले चुनाव में भी अल्पसंख्यक समाज के बीच बैठकर इस तरह की बातें कर रहे थे। कब तक कमलनाथ जी, कब तक इस तरह सांप्रदायिकता का विश्व भ्रमण करते रहेंगे? ये कोई कांग्रेस की मीटिंग थोड़ी ही थी। कमलनाथ जी, कांग्रेस को तो एक नहीं रख पाए, कम से कम देश को तो एक रहने दो। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना, मुझे प्रदेश संभालना। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता। आप सब ये देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा फसाद बहुत पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये देखिए, इनके ये बनावटी हैं। हनुमान चालीसा करा रहे हैं, उधर रोजा इफ्तार में जा रहे हैं और वहां जाके जहर उगल रहे हैं। आज ट्वीट देखे मैंने एक नेता के, उनके एक हनुमान जयंती का था, बाकी सब सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ा रहे थे। 5-7 ट्वीट उनने उस कर मारे। ये जो दो मुही नीति है कांग्रेस की, जनता अब समझने लगी है और इसलिए ये सिकुड़ती चली जा रही है। लगातार जिस प्रदेश का चुनाव होता है वहां सफाया हो जाता है, कांग्रेस का जीरो पे आती है। इसीलिए आती है, वो सोचती है कि जनता ये बातें नहीं समझती है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं समझती है। हुजूर, ये पब्लिक है, सब जानती है। कह रहे हैं कि उन्हें अब छिंदवाड़ा नहीं, उन्हें प्रदेश संभालना है, क्योंकि भाजपा प्रदेश में देश में फसाद करवाती है। ये छिंदवाड़ा में उन्होंने रोजा इफ्तार कार्यक्रम के दौरान कहा। अब मुझे समझ में नहीं आता
इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोज अफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोज अफ्तार में गए थे। स्तरीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय। कहां दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? ये बदनीयत है, ये कुटिलता है, ये तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। एक तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश का माहौल सही नहीं है, ये पूरे देश में दंगे फसाद करा रहे हैं, इनको रोका नहीं गया तो देश को बर्बाद कर देंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है, ये डर दिखाओ और वोट पाओ की राजनीति है। इस बात को लेकर के जहां सियासी हलकों में चर्चाओं का माहौल, चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होना है और चूंकि यह चुनावी साल है, कुछ समय बचा है चुनाव के लिए, और ऐसी स्थिति में यदि बयान सामने आते हैं तो ये मायने जरूर रखते हैं। और जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात आ रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति की बात कह रही है। क्या है पूरा मुद्दा, हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता हृदय किरार जी। हृदय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गीत धीर जी। गीत धीर जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हृदय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बात जो आ रही है कि कमलनाथ रोजा अफ्तार पार्टी में गए हैं, वहां ये कह रहे हैं कि पूरे देश में दंगे फसाद का माहौल है, ये लोग देश में दंगे फसाद करवा रहे हैं, ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे। वो कौन लोग हैं जिनके बारे में कमलनाथ कह रहे हैं? कौन है वो ये लोग? नमस्कार सभी जी, देश प्रदेश वासियों को सबसे भगवान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। पूरे सभी हमारे भाइयों को, बीजेपी प्रवक्ताओं को और सभी है ना स्टूडियो सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं। देखिए क्या होता है कि ये बात सही है कि आज जो देश का माहौल है, प्रदेश का माहौल है जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी हमने सुना, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री जी को भी सुना जी, ये तुष्टीकरण और जो माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं कि आप पूछिए इनसे कि ये लोग कौन है। आज देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हुए हैं, इनको दंगे फैलाने के नाम पे क्या क्या स्थिति रही है पूरा देश जानता है, ठीक, पूरी दुनिया जानती है। ठीक। हमारे गृह मंत्री जी को देखिए, वो तड़ी पार है, जिनको पूरे दंगे और इस टाइप के कामों के लिए उनको तड़ी पार किया गया था। उत्तर प्रदेश में इनके साथ क्या किया गया, इनके सारे केसेस को केस किया है, सारा प्रदेश पूरा देश जानता है। सही बात है ना, हमारे माननीय कमलनाथ जी की वो हनुमान भक्त हैं, पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं कि श्री कमलनाथ जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें अपने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की कितनी विराट प्रतिभा की है। और रोजा अवतार खोलना या किसी भी धर्म के बारे में बात करना राजनीतिक रूप से, इसको जो लोग, इनके पास बचा कुछ नहीं है। सिर्फ एक लोगों को ना, इनको कांग्रेस के छोटी छोटी बातों को देखने को, इनके पास बचा अब कुछ है नहीं है। 2023 के लिए इनके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है कि ये पब्लिक के बीच में जाए। जो लोग सब इनको हृदय जी, इनके पास कुछ बचा है या नहीं बचा है, इसमें बात करेंगे, लेकिन ये लोग देश में दंगे करा रहे हैं, ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे। मेरा सवाल है कि ये लोग दंगे कराए ना, गुजरात के दंगे किसने कराए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ओके, प्रधानमंत्री जी को दस्तान के लिए, गुजरात दंगों के लिए क्या किया था आपको बताइए? गृह मंत्री जी क्या स्थिति है? किस दंगों की वजह से तड़ी पार किया गया उनसे, जो कारनामे उजागर है जयपुर से। हाँ, तो अभी मध्य प्रदेश में कहाँ दंगे हो रहे हैं? देखिए मध्य प्रदेश के दंगों की वजह जो बात जो कह रहे हैं ना कि कमलनाथ जी अलगाववाद की बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए क्या है, किसी समाज में किसी वोट दंगे में बात सुनिए, रोजा अफ्तारी का कार्यक्रम है, वहां पर चर्चा हो रही है, लेकिन उस ढंग से वो आपको बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। ये इनकी खुद की जो है ना, इनकी वो खिस्यानी बिल्ली खम्मा डोचे वाली स्थिति हो गई। अच्छा, तो ये जो वीडियो सामने आया है, जो वहां पर उन्होंने जो बातें कही हैं, इसमें तो कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया गया वीडियो में? तो वीडियो में भी कल जाए शराब का वो वीडियो था, इन्होंने बोला हम वो करेंगे जिस तोड़ मोड़ के, खुद का कल का वो बीडी शर्मा जी का ना वो था शराब नीति के, उसमें क्या कहा था, उनके विधायक क्या कह रहे थे। तो ये वीडियो क्या है कि जो उसको बात को करना, उनका जो बात है सीधा सीधा कह रहा है
कि आप लोग अपने वोट का अधिकार अपना उपयोग करिए, ज्यादा वोट डलवाइए, देश के अंदर अच्छा माहौल होगा। जब एक एक व्यक्ति वोट डालेगा तो देश का माहौल अच्छा होगा, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। चलिए ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा भी जुड़ गए हैं। विनोद मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले गिरधीर जी आपके पास आना चाहता हूं। ये जो बात कही जा रही है, सीधी बात जो उन्होंने कमलनाथ जी ने कहा था कि ये लोग दंगे फसाद करवा रहे हैं और ये लोग देश को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, यहां हृदय जी ने कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगे करवा रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए मेरे भाई की मैं बात का उत्तर भी देता हूँ। पूरी बातें मैंने बड़े ध्यान से सुनी हृदय जी की। देखिए कहीं कहीं हनुमान जयंती का उन्होंने उल्लेख किया है, तो मैं मानता हूँ कि राम राम जपना और पराया मान रखना जो है उसके ऊपर, रणनीति के ऊपर कांग्रेस काम नहीं करेगी। मैं तो ये सोच के आगे बढ़ रहा था। मैं भी शुभकामनाएं देता हूँ और इस धारा के ऊपर नहीं जलता हूँ। जो है सब जितने भी धर्म है, जितने भी लोग हैं, मध्य प्रदेश के हों चाहे देश के हों, भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा सिपाही होने के नाते सबका सम्मान करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें जो बोली गई कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा, वो बड़ी विशेष रूप से सोचने वाली और जनता को भ्रमित करने वाली भी है। यहाँ पर देखिए तड़ी पार शब्द का उपयोग किया। माननीय गृह मंत्री के लिए बोल रहे थे, देखिए जबकि माननीय न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर हस्तक्षेप कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये राहुल की मानसिकता। आज मैं राहुल इसलिए बोल रहा हूँ, राहुल जी बोलता था मैं, क्योंकि वो सांसद का एक दर्जा मिला हुआ था, एक उपाधि मिली हुई थी, उसका सम्मान करते हैं, माननीय सांसद होता है। लेकिन आज वो फिरोज का पोता रह गया, तो वो तो गाय बैल और बछड़े का जो निशान है, उस वहां से ये लोग कॉर्पोरेट पार्टी यानी कि हाथ के पंजे तक के आ गए हैं। तो निश्चित रूप से ये वो पार्टी तो रही नहीं है जो देश की आजादी के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करती होगी या किया होगा, मुझे नहीं मालूम। आज ये फिरोज के पोते की एक जो है पार्टी जरूर बन गई है, जो कि देश को बदनाम करने के लिए विदेश जा जाके जो है इस प्रकार के जो है वचन, इस प्रकार के जो भाषण है, इस प्रकार के जो वक्तव्य हैं देते हैं। तो कमलनाथ जी भी चाटुकारिता और चम्मचगिरी करने में कैसे पीछे रहेंगे? क्योंकि देखिए कांग्रेस का एक सिद्धांत रहा है, अगर आपको कांग्रेस के संगठन, वैसे तो उनका संगठन कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके कांग्रेस पार्टी में अगर आपको आगे बढ़ना, प्रगति चाहिए, तो चाटुकारिता और चम्मचगिरी दो ही चीजें करनी पड़ेगी। गिरधीर जी, जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है देश में दंगे फैलाने का। मैं उसी पे तो आ रहा हूँ, आप मुझे बात पूरी करते जी गिरधीर जी। तो देखिए ये केवल और केवल उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो है जनता को बरगलाने के लिए, वो भी एक समाज विशेष, देखिए बहुत पाक महीना माना जाता है, जिस मुसलमान समुदाय में रोजे रखे जाते हैं, वहां बैठ के इस प्रकार की भावना कमलनाथ जी की बाहर आ रही है। देखिए अपने आप को हनुमान भक्त बोल रहे थे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये भी बोला कि बड़ी विशाल हनुमान जयंती के दिन आज ये बात बोल रहे हैं देश भाई कि वहां पर जो है इन्होंने बड़ी विशाल मूर्ति हनुमान जी की बनाई हुई थी। भाई साहब अच्छी बात है बनाई, लेकिन हनुमान जी के नाम का केक भी तो काटा था। कोई भगवान के नाम का भगवान को काटता है क्या? तो ये अपमान करने की जो नीति है, ये तो कमलनाथ जी की हमेशा से रही है, पूर्व मुख्यमंत्री और राहुल, फिरोज के पोते राहुल की जो मानसिकता वो साफ रूप से उजागर होती है कमलनाथ जी के जो आचरण है और जो इनका बरगलाने वाला जो तरीका है। और ये तौर तरीकों में अब कांग्रेस नहीं चल सकती आगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास तो अब चुनाव लड़ने के लिए भी लोग नहीं बचे हैं। कमलनाथ जी खुद ही कह चुके हैं साहब कि 80 सीटों में हम जैश के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो तरीके का जो आचरण है क्या शोभा देता है? और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हस्तक्षेप करने से पहले आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का पूरा गांधी कुटुंब जो बेल पर बाहर चल रहा है, सबको मालूम है अभी जो है किस कारण से बाहर हुए थे, जो घर से भी बेघर हो गए, घर घर के भी तरस रहे हैं। पहली बात तो ऊपर वाला ना करे कि किसी को अच्छा झूठ बोलना पड़े, लेकिन जनता के बीच में जाकर इस प्रकार का आचरण का शोभा देता है, वो भी वोट की राजनीति करनी, और वो भी ऐसे समय पे जब चुनाव पास में है। जनता सब जानती है, हमारे पास तो अनेकों मुद्दे हैं, जनता के विकास के मुद्दों को लेकर जनता हमें जानती है, बहनों के लिए हमने जो कार्य किए हैं वो सब हमें जानती है, हमने जो लाडली लक्ष्मी बेटी बचाओ, सड़कों का विकास, पानी, ठीक है गिरधीर जी बिल्कुल अनेकों विषय, बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन ने चालू की हैं। बिल्कुल वापस आऊंगा आपके पास में। विनोद मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो बात सामने आ रही है, कमलनाथ कह रहे हैं, रोजा अफ्तार की पार्टी में वहां कह रहे हैं कि ये लोग देश में दंगे फसाद करवा रहे हैं, पूरे देश में दंगे फसाद का माहौल है, ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे। चुनाव से ठीक पहले इस तरह की जो बयानबाजी है वो केवल चुनाव को कैश करने की है, लोगों की विचारधारा मोड़ने के लिए है, या फिर वास्तव में देश में इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए है?
देखिए, इस दौरान जो भी बात कही गई है जी उसका जो मूल लक्ष्य है या उद्देश्य मानिए जी वो 2023 और 2024 के जो चुनाव हैं जी उसके मद्देनजर ही की जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो दंगा फसाद की बात कही गई है जी तो अभी हम रामनवमी के दंगे को देखें, हाँ कहीं पथराव हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हाँ तो इस तरह की जो चीजें हैं, चूंकि कमलनाथ जी प्रदेश में शांति चाहते हैं और कोई इस तरह का उपद्रव ना हो चुनाव को देखते हुए, तो हो सकता है उनकी भी जो रणनीति हो उस चुनावी रणनीति के तहत खास करके इस चीज को आप देखिए कि उन्होंने छिंदवाड़ा में जो कहा है कि यहाँ आप संभालिए, प्रदेश को मैं संभालने जा रहा हूँ, प्रदेश की जिम्मेदारी मुझ में है। तो एक तरह से वे अपने छिंदवाड़ा शहर के वासियों को, ठीक है, खास विशेष वर्ग में उस बात को इसलिए कहा है क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण में हिंदू मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होता आया है। तो उस दौरान कही नहीं जानी चाहिए लेकिन कह दी गई है। तो उस मद्देनजर वो ये चाहते हैं कि चुनाव में भविष्य में इस तरह के कोई चीज ना हो पाए, इसके लिए आप सतर्क रहें और नजर बनाए रखें। मेरा तो ऐसा मानना है कि इस दृष्टि से भी कही गई है। ठीक है, जैसा कि बाकी है तो चुनाव, बिल्कुल चुनाव के दृष्टिकोण से बात कही। विनोद मिश्रा जी का कहना है कि ये बात चुनाव के दृष्टिकोण से कही है कि जो अभी हाल ही में रामनवमी पर जो देश में, चाहे गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, वहाँ जो दंगे हुए उनको लेकर के मद्देनजर ये बात कही गई होगी कमलनाथ जी के द्वारा, और चुनाव के दृष्टिकोण मद्देनजर ये बात कही गई होगी। यहाँ एक बात जरूर है हृदय जी, जैसा कि भी आपने कहा, जो शब्द आपने कहा केंद्र हमारे देश के गृह मंत्री के लिए जो शब्द कहा, और इस बात पर गिद्धि जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, तड़ीपार शब्द जो इस्तेमाल किया है कि न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी, इसके बाद भी ये शब्द आप कह रहे हैं। पहली चीज तो ये कि इसका स्पष्टीकरण आपसे चाहूंगा। दूसरी बात, जो वर्तमान मुद्दा जो हमारा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कमलनाथ जी जो कह रहे हैं कि देश में, मुझे प्रदेश में रहने दो, मैं यहाँ बंद कर नहीं रह सकता हूँ, यहाँ छिंदवाड़ा आप संभालो। एक समुदाय विशेष से वो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा आप संभालो, मुझे पूरा प्रदेश देखना है, देश देखना है, और देश में दंगे फसाद का जो माहौल है। तो चूंकि यदि मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे वो, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कहाँ ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि चुनाव के मद्देनजर या चुनाव के चलते कहीं दंगे हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर दूं कि जो हमारे प्रवक्ता साथी ने कहा जी कि फिरोज के है ना राहुल, ये शब्द को आप है ना इनकी गहराई को देखिए कि जो शब्द इनकी जो मानसिकता को वो कर रहा है, इनके विचारों को है ना दर्शा रहा है। इससे स्वाभाविक है कि इनके मन में कहा क्या है क्या नहीं है। इनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरों के कुछ कैसे पारिवारिक रिश्ते हैं ये सभी को मालूम है, मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगा। ये पहले अपने गृहबान में जाके इसको बात को इनको समझना चाहिए, तभी तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इनके दो लोगों की कंट्री और करनी में अंतर है। एक लाइन से जब मैं लाइन से नाम गिनाऊंगा तो वो स्वाभाविक है कि इनको स्वाभाविक समझ में आएगा। दूसरी भाई कमलनाथ जी की बात, हमारी बात निकालने का आग्रह जी, मेरा आग्रह है ना। हाँ बोलिए ना। मेरा आग्रह है कमलनाथ जी असली बात दूर तक के जाएगी, मैं चाहता हूँ जाए, असली बात सामने आए, मैं चाहता हूँ निकालिए। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि देखिए नहीं, असली बात निकालिए, सुनेंगे। और इसके बाद में उसमें आप लोग ना देखिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, कोई भी चुनाव होता है वो अपने परिवार के लोगों के बीच बैठता है, अपने गृह के लोगों को बैठता है, अपने शहर के लोगों के साथ बैठता है कि मेरे को पूरा प्रदेश का स्वाभाविक है। आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में दो स्थिति बन रही है। पहली स्थिति तो ये कि इनकी मूल भाजपा और इसके बाद एक खरीदी हुई भाजपा। तो इनको अच्छी तरह पता है कि इनके आपस के अंदर जो तो इतना ज्यादा हो चुका है कि इनके पास कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ ये दूसरों के ना उस पर झांक के अपने आप को बात पूरी करना चाहते हैं। मूल भावना में इतनी, मूल भाजपा में इतनी कसमसाहट है कि ये जो खरीदे हुए भाजपा ही है, आज इनके सर पे बैठ के ना इनको सबक सिखा रहे हैं, और ये लोग अंतरात्मा से ही है ना इनको सबक मिलेगा। लेकिन हृदय जी, नरोत्तम मिश्रा जी तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो एक नहीं रहने दिया, कम से कम देश को तो एक रहने दो, इस तरह की बयानबाजी ना करें। नरोत्तम मिश्रा जी तो खुद पार्टी को तोड़ने के लिए लगे, उनका तो खुद का मोटो है किस तरह मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, कैसे इनको वो करूं। ठीक है, गिद्धि जी,
जो अभी बात हृदय जी ने जो बात कही और वापस अपने उसी मुद्दे पर मैं आ रहा हूं। हालांकि जो मैंने उनसे एक बात जो पूछी थी केंद्रीय गृह मंत्री के विषय में, जो उन्होंने कहा कि वो बात नहीं हो पाई, बाद में बात करेंगे। लेकिन गिद्धिर जी, यहाँ एक सवाल ये जरूर है कि इस तरह की जो बातें आ रही हैं, मैंने आपसे भी यही सवाल पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी देश में दंगे करा रही है और देश में दंगे फसाद का माहौल उत्पन्न कर रही है। इस पर आपका वक्तव्य चाह रहा था मैं। देखिए, कहीं अगर कोई वाद विवाद हुआ है रामनवमी के संदर्भ में, तो हमने तो उस विषय को जो है वहां पर ही तुरंत निष्पक्ष रूप से जो निर्णय होना चाहिए था वो किया, संवैधानिक दृष्टिकोण से जो निर्णय होना चाहिए था वो किया। माननीय न्यायालय में कुछ लोगों को उपस्थित किया। सरकार के अपने दायरे रहते हैं, फिर न्यायालय में जब कोई केस चले जाता है तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, चैनल के लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन हमने न्याय उचित कार्रवाई करके मामला जो है न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन बात वेस्ट बंगाल की करें या जहां जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहां क्या हाल हुआ ये भी देखें। फिर मेरे भाई जो हैं उत्तेजित हो रहे हैं, देखिए बीच में भी, और जब ये अपना वक्तव्य रख रहे थे तो कितने उत्तेजित हो रहे थे, अपनी भाषा और अपनी शैली से साफ जनता को दिखा रहे थे कि कमलनाथ जी के विषय में जो है वो कितने घबराए हुए हैं, वो मुख्यमंत्री बनने वाले। कुछ पहले मिश्रा, आप ही के एक मीडिया प्रभारी है के मिश्रा जी, मिलते रहते हैं, अच्छे संबंध हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने तो ब्राह्मणों के लिए कुछ अपशब्द कह दिए थे, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने क्या किया कि दिग्विजय सिंह जी के पुत्र को जो है वो वित्त मंत्री बना दिया था कुछ दिन पहले। वो बोल रहे थे तो आप भी मुंगेरी लाल के अगर सपने देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें। ये तो स्वीकार है साहब, हमें आप सपने देखिए, अच्छी बात है, लेकिन आप जो है आपत्तिजनक जब टिप्पणियां करते हैं तो इससे देखिए जनता भी आहत होती है और व्यक्तिगत रूप से मैं भी आहत होता हूं। जैसे आपने तड़ीपार शब्द का उपयोग किया, तड़ीपार शब्द के लिए माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया वो आपके पास होगा, आप अगर चाहें तो उसको निकाल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। क्या ये न्याय उचित नहीं रहेगा कि इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाए कांग्रेस पार्टी की? लेकिन हम नहीं जाते छोटी चीजों पे, क्योंकि हमारी ऐसी मानसिकता नहीं है। मैं आपको ये उद्देश्य भी बता रहा हूँ और अगली बार इसका उपयोग ना करें, क्योंकि गंभीर विषय। माननीय गृह मंत्री नाम उनका जो है व्यक्ति बाद में आता है, लेकिन वो पद जो है माननीय राष्ट्र के गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आप शब्द कह रहे थे। गिद्धिर जी, सवाल था, प्रधानमंत्री मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। गिद्धिर जी, मेरा जो सवाल था उसके साथ एक चीज और जोड़ रहा हूँ कि कमलनाथ कह रहे हैं कि ये लोग देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। देखिए, कमलनाथ जी देश के लिए कितने फिक्रमंद थे तो सबने देखा, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में 15 महीने की उनकी सरकार आई तो शराब की दुकानें जिस प्रकार से खुलवा रहे थे और महिलाओं के लिए अलग लाइन लगवा रहे थे, जबकि हमने जो है शराब के हाथों पे ही रोक लगा दी, शराब पे ही रोक लगा दी। अनेकों उनके कृत्य ऐसे थे, जैसा मैंने शुरुआत करी थी कि राम राम जिन और परायामाल अपना, तो कमलनाथ जी के लिए यही कहा जाता है। कमलनाथ जी जो है, देखिए ये तो 1984 के जो दंगे, हमारे कद्दावर नेता माननीय गृह मंत्री जी ने भी उसका उल्लेख किया, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है संवेदनशील है व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इस चीज का उल्लेख किया अपने वक्तव्य में। जो खून की जिन्होंने नदियां बहा दी हैं वो कमलनाथ जी देश का विनाश कर चुके हैं, तो उनको तो विनाश ही विनाश दिखेगा। आज के टाइम में आप ही बताइए, आप तो जागरूक व्यक्ति हैं, एक पत्रकार है, चैनल पे एंकरिंग कर रहे हैं और संचालन कर रहे हैं और हमें भी अनुशासित बैठा के रखा। आप ही बताइए, ऐसा कई कृत्य आपने देखा क्या? मुझसे ज्यादा आपको न्यूज आती होगी। जो 1984 में कृत्य जो कमलनाथ जी के द्वारा किया गया था वो विचाराधीन है अभी भी न्यायालय में। इंदौर जाते हैं कमलनाथ जी, उनको पंजाबी समाज के प्रमुख द्वारा, मैं स्वयं पंजाबी समाज से आता हूँ, कैसे भूल जाएंगे हम वो 1984 के दंगे जो कमलनाथ जी ने, जिन्होंने गले में जो है टायर डाल डाल के जला दिया था लोगों को। ऐसा विषय जो है सबके संज्ञान में है, ये विषय सबके सामने है, कौन सच्चाई नहीं जानता है। माननीय न्यायालय में संजय जी के साथ इनको बैरक में रहना और कोर्ट में जो है कागज और ऐसे अपमान करने वाले व्यक्ति की विचारधारा तो यही रहेगी कि कहीं माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि शायद वो अपनी गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से यही कहना चाहूंगा। और देखिए, एक समाज विशेष को बरगलाने के लिए अभी जो है एक तरफ जाके बोल रहे हैं, 2018 में भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसका आपने भी उल्लेख किया, उस टाइम बोल रहे थे फिर एक वर्ग के साथ बैठ के कि हम हिंदुओं को देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस प्रकार का कभी कोई उल्लेख, कभी कोई वक्तव्य नहीं देता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम बात करते हैं समरसता की, सबका साथ सबका विकास की, सबको आगे प्रगति पे ले जाने के लिए, और अगर कोई वर्ग विशेष पीछे रह गया है तो उसको भी हम आगे लाने का काम करते हैं। लेकिन वापस आता हूं आपके पास, का काम क्यों करती है? एक सवाल और, मेरा एक सवाल और है जी, आप मुझे दो बात बताइए। आपने उल्लेख किया था हृदय जी, मेरा आग्रह पूर्वक आपसे सवाल है, आपने उल्लेख किया था कि चुनाव भी आ रहे हैं। हाँ। तब चुनाव में आप किस प्रकार से जीतने की उम्मीद लगा रहे हैं? आपने एक अभियान चलाया था, डिजिटल तो छोड़ दीजिए, आप कॉपी किताब से भी रिकॉर्ड नहीं बना पाए थे 25,000 लोग जोड़ने का। आपने बोला था हम रिकॉर्ड पार कर देंगे, 25 लाख नए कार्यकर्ता
जोड़ेंगे। वो रिकॉर्ड आप नहीं पार कर पाए, 25,000 नहीं जोड़ पाए थे, सबको मालूम है। आप 80 सीटों पे, कमलनाथ जी का स्वयं का वक्तव्य है कि हम जैश के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, जहां जहां जैश चुनाव लड़ेगा वहां हम अपनी सीट पे आदमी नहीं उतारेंगे। 80 सीट की बात ये कमलनाथ जी कह रहे हैं निश्चित रूप से। तो अब आप बताइए, जब आपके कैंडिडेट नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो किस आधार पे आप चुनाव ठीक है गिद्धिर जी बात कर रहे हैं? घमंड नहीं है क्या? और जनता के बीच में जाके वापस आऊंगा आपके पास गिद्धिर जी, वापस आऊंगा। हृदय जी आप अपनी बात रखें, फिर विनोद मिश्रा जी से भी सवाल मेरे ना जो साथी है उनसे मेरा आग्रह है कि आप जिस ढंग से जो बात कर रहे हैं, पहले आप अपने आप को देखिए। मैंने कहा ना कि मूल भाजपा और एक खरीदी हुई भाजपा, उसे कैसे लड़ेंगे आप इससे? और रही पाने कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी का एक अपना ब्रांड स्वरूप है। वो संगठन कैसे चलाना है, क्या चलाना है, देश में जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के, उसमें भी कितने लोगों का अलायंस है आप भी अच्छी तरह जानते हैं। कोई फुल फ्लेज तो है नहीं आप। दूसरी बात रही प्रदेश की, सुनिए मेरी बात, प्रदेश के अंदर जो आपने जो तोड़ मरोड़ के आज सरकार बनाई है, वो क्या आपको मूल वाले बैठने देंगे क्या आपको? आज जो तैयारी कमलनाथ जी की है, जो संगठन की है ना स्थिति है, तो आप निश्चित रहिए और आप आगे देखिए। बात तो 6 महीने जी आ रहा हूं आपके पास, जनता आपको सबक सिखाएगी, जनता आपको बताएगी कि आपकी विकास की दर क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, आपके संगठन की स्थिति क्या है। देखिए, मैं आपको एक चीज अच्छी तरह बता दूं कि आप अपने संगठन को देखिए कि अंदर से और बाहर से क्या स्थिति है। ठीक है, आप कमलनाथ जी पे आक्षेप मत लगाइए। ठीक है। के मिश्रा जी ने ब्राह्मणों को गाली दी। अरे राहुल मोदी को आपने दिया, आपने कितनी सरेआम गालियां दी। शराब के माफिया जिन्हें आपने बोला, और आज भी शराब की दुकानें, वो महिला को देखिए, वो विधायक को देखिए जो सरेआम बोल रहा है कि हमने पैसे दिए। आप दुकान देखिए, टेंट हाउस में दुकानें चल रही है, मंदिरों के पास दुकानें लगी हुई है। ठीक है हृदय जी, अरे कैसी बात कर रहे हैं हृदय जी, इन मुद्दों पर हम फिर चर्चा करेंगे। इन मुद्दों पर हृदय जी, इन मुद्दों पर हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आप अपने विकास पर तो दीजिए मेरे सवालों का। हृदय जी इन मुद्दों पर फिर चर्चा करेंगे। शराब की दुकान कहाँ कैसे लग रही है, आज हमारा जो मुद्दा है, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, हृदय जी जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसी पर कायम रहेंगे। वापस आऊंगा आपके पास। गिद्धिर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका वापस आऊंगा, लेकिन इससे पहले विनोद मिश्रा जी से जानना चाहूंगा मैं। हृदय जी वापस आता हूं आपके पास में। हृदय जी वापस आऊंगा आपके पास। हृदय जी वापस आऊंगा आपके पास में। विनोद मिश्रा जी, जो बात सामने आ रही है कि ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात आ रही है कि ये एक दूसरे पर कह रहे हैं कि इनका संगठन नहीं है, उनका संगठन नहीं है, एक आदि भाजपा अलग है, आदि भाजपा अलग। इन सब के बीच में, इन सब के बाद एक बड़ी बात जो सामने आती है वो ये आ जाती है कि ये जो बयानबाजी है, जैसा आपने कहा भी कि ये चुनावी बयानबाजी, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं यदि चुनावी बयानबाजी हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात हो, चलो तब तक तो ठीक है कि भाई आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक पलटवार कर रहे हैं, वहां तक ठीक है। ये लोग देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इस तरह की जो भाषा शैली, इस तरह की जो बातें हैं, वो कितनी मायने रखती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, देश के अंदर रही बात तो मैं आपको जवाब, मेरी बात देखिए, इस तरह की बातें भी नहीं चाहिए। क्या है, लेकिन जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच पर बहस चल रही है, हेट स्पीच जैसे शब्दों के लिए प्रतिबंध की बात हो रही है, वहां दूसरी ओर कोई भी राजनीतिक दल है यदि इस तरह के भेदभावपूर्ण बातें करते हैं तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी करे या भारतीय जनता पार्टी करे। राजनीति स्वच्छ और सुविचारों की होनी चाहिए। आरोप लगाइए, लेकिन इस हद तक मत लगाइए कि देश और प्रदेश की सुख शांति चली जाए, क्योंकि किसी भी दल का जो मूल उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्ति ही होती है। देखिए जी, बिल्कुल, चाहे आज भाजपा जीत के आई है, तो यदि आप उनके सदस्यों की संख्या देखेंगे सत्तारूढ़ के, तो उसमें 25% तो कांग्रेसी वही पूर्व वाले हैं जो सत्ता बदल के आए। हाँ। कल कांग्रेस आ जाएगी तो ऐसे ही कुछ लोग उसमें चले जाएंगे। बिल्कुल। तो मूल उद्देश्य यदि हम जनता की सेवा और प्रदेश की सेवा के लिए हैं, जी, देश की सेवा के लिए, तो कम से कम इस तरह का माहौल या इस तरह की शब्दावली का प्रयोग ना करें जी, जिसका प्रभाव सीधे आम जनता के दिल मानस में पड़ता है और प्रदेश और देश की स्थिति खराब हो। जी, देश के यदि हालात बिगड़ेंगे तो वो किन परिस्थितियों में बिगड़ेंगे इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। जी, केवल दंगा फसाद के नाम से या उत्तेजित भाषणों के नाम से इस तरह का शब्दों का तो इस्तेमाल किसी भी दल को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। यदि कमलनाथ जी
ने कहा है तो वो भी गलत कहा है जी, लेकिन बड़ी चतुराई से कहा है, ये लोग कहा है क्योंकि हाँ। पार्टीगत नहीं कहा है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी मानहानि का बात ले आती है। हालांकि हृदय जी ने तो स्पष्ट ये हृदय जी ने स्पष्ट कर दिया कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी शब्द तो ऐसा है। कर रही है। नहीं, लेकिन कमलनाथ जी ने नहीं कहा है। हाँ, देखिए। कमलनाथ जी ने नहीं कहा है। जी 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 जी। चलिए, तो ठीक है। ऐसा होगा तो गीतवीर जी बैठे हैं, हृदय जी पे लाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल मानहानि का मुकदमा। बिल्कुल सही कहा कमलनाथ जी तो आपने। बच जाएंगे। सही कहा आपने कि शब्दों की मर्यादा इसलिए होना चाहिए। प्रवक्ताओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए जी कि हम बोलते समय क्या बोलना है, थोड़ा ध्यान रखें। जी, आपने सही कहा कि शब्दों की गरिमा होना चाहिए, शब्दों की मर्यादा होना चाहिए। हालांकि चुनावी माहौल है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहे और मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने का जो उपक्रम है वो सभी पार्टियां करती हैं और हर पार्टी का लक्ष्य होता है जीत कर सत्ता पर काबिज होना। लेकिन इसके लिए देश का ऐसे बयान देना जिससे देश का माहौल बिगड़े, ऐसे बयान देना जिसमें लोगों में भय व्याप्त हो, इस तरह के बयानों से कम गुरेज करना चाहिए। हालांकि विषय बहुत व्यापक है, इस पर बहुत चर्चा हो सकती है, पर चूंकि समय की सीमा है, समय हमें अनुमति नहीं देता है। चर्चाओं के यहाँ विराम देंगे। हृदय केदार जी, गीतधीर जी, विनोद मिश्रा जी, आप सभी मेहमानों का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात कही जा रही है कि डर दिखाओ वोट पाओ, अब ये डर दिखाने की बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कमलनाथ ने जो बयान दिया है कि देश में दंगे फसाद का माहौल है, ये लोग देश में दंगा फसाद फैला रहे हैं, ये लोग देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे, ये लोग की जो बात सामने आई थी उस पर कहीं ना कहीं बात स्पष्ट जरूर हो गई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो राजनीति की जा रही है स्तरहीन राजनीति है, इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री ने भी कह दिया है कि कम से कम देश को तो एक रहने दो, लेकिन चुनावी माहौल में इस तरह के बयान बहुत मायने रखते हैं और देखते हैं कि चुनाव बहुत निकट है। चुनाव में इस तरह के बयानों का क्या परिणाम होता है, किसके पक्ष में जाते हैं और किन्हें इस तरह के बयानों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आमना सामना में इतना ही। बन रही है न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।